नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के रामबिली गांव से सटे समुद्र में शांत तटों के नीचे जमीन के अंदर एक चमत्कार अपना आकार ले रहा है और इसका नाम है INS वर्षा और ये भारत का सीक्रेट और दुर्जेय न्यूक्लियर पनडुब्बी अड्डा होगा। 3.75 अरब डॉलर की ये मेगा प्रोजेक्ट 20 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें एक पहाड़ में सुरंगों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है ताकि चुपके से पनडुब्बियों के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। चीन और भारत के बीच बिजली की रफ्तार से अपने अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए काम किए जा रहे हैं और कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है। भारत जिस न्यूक्लियर पनडुब्बी सीक्रेट बेस तैयार कर रहा है वो आंध्र प्रदेश के तटीय गांव रामबिली के पास निर्माणाधीन है, जो विशाखापत्तनम बेस से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय है और इस बेस का संचालन वहीं कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के पूर्वी तट पर यह अत्याधुनिक नौसैनिक बेस बंगाल की खाड़ी में एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में काम करेगा। 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये परियोजना फैली हुई है और ऐसी रिपोर्ट है कि यहाँ पर 10 परमाणु पनडुब्बियों को रखा जाएगा और ये बेस 2025 से 26 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इस बेस को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग से तैयार किया जा रहा है, जिसमें पहाड़ों में कई सुरंग किए गए हैं और बड़े बड़े घाटों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा कई अन्य सहायक फैसिलिटीज भी तैयार किए गए हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट की सटीक लागत की जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसकी लागत 3.75 अरब डॉलर के आसपास है। भारत का ये न्यूक्लियर पनडुब्बी बेस, जिसका नाम INS वर्षा है, वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC से काफी नजदीक है, जो भारत की परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ी प्राथमिक परमाणु अनुसंधान सुविधा है, जो बताता है कि रामबिल्ली की गुप्त नौसेना बेस साइट भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस जगह को न्यूक्लियर बेस बनाने के लिए काफी सावधानी से चुना गया है। और रामबिल्ली अपने जबरदस्त अंडरग्राउंड चैम्बर्स के लिए जाना जाता है, जो पनडुब्बियों को सुरंगों के जरिए बिना सतह पर आए यहां आने और बाहर निकलने की इजाजत देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दुश्मन देश के सैटेलाइट पनडुब्बियों के बारे में जानकारी नहीं जुटा सकते हैं। लिहाजा ये जगह भारत के लिए एक परफेक्ट जगह है जहां पनडुब्बियों को छिपाकर रखा जा सके। INS वर्षा में मरम्मत और रखरखाव की सुविधाएं हैं और चालक दल के लिए आराम के लिए भी सुविधाएं होंगी। इसका आकार अरिहंत वर्ग, भारत में बन रहे S5 क्लास पनडुब्बी और परमाणु हमला पनडुब्बियों जैसी बड़ी परमाणु पनडुब्बियों को रखने में भी सक्षम होगा। विशाखापत्तनम भारत की पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय का घर है, जो भारतीय नौसेना के 50 से ज्यादा युद्धपोतों के लिए एक बेस के रूप में काम करता है, जो नौसेना संचालन के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में अपने प्राकृतिक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि वर्तमान विशाखापत्तनम बंदरगाह पर ज्यादातर वक्त भारी सिविलियन कंटेनर ट्रैफिक और आने वाले जहाजों के कारण भीड़-भाड़ का सामना करता है। लिहाजा INS वर्षा की स्थापना भारतीय नौसेना की जरूरतों के मुताबिक विशेष बुनियादी ढांचे और सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करती है, जिसका मकसद वाणिज्यिक बंदरगाह संचालन से रुकावटों को कम करना है। नागरिक समुद्री यातायात से नौसेना की गतिविधियों को अलग करके यह नया बेस क्षेत्र में नौसेना की ऑपरेशनल क्वालिटी और तैयारियों को मजबूत करेगा। INS वर्षा एक रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया पनडुब्बी बेस है, जिसमें भारत की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां, बैलिस्टिक मिसाइल SSBN और हमलावर SSN दोनों प्रकार की पनडुब्बियां रखी जा सकती हैं। बेस में आधुनिक डॉकिंग सुविधाएं, मरम्मत यार्ड और युद्ध सामग्री भंडारण सहित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा है। INS वर्षा से भारत सिर्फ भारतीय तटों तक ही नहीं, बल्कि विशाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में काफी आसानी से चीन का शिकार कर सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही जानकारी के